हेलो बच्चों, वेलकम टू रेडियस क्लासेस 247। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक टू हाई इंग्लिश ग्रामर। देखिए, कोई भी लैंग्वेज को सही तरीके से समझने के लिए, उसे बोलने के लिए, फ्लुएंटली बोलने के लिए आपको उसका ग्रामर रूल का पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम लोग इंग्लिश ग्रामर को बेसिक टू हाई समझेंगे। ठीक है, किस प्रकार से रूल्स होते हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अच्छे से सेंटेंस बना सकते हैं और इंग्लिश को आप अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के इस फर्स्ट वीडियो में, जो कि इंग्लिश ग्रामर का है, इसमें हम लोग आज बेसिक से हाई तक पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है बच्चे, वो बोर्ड पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, इंग्लिश ग्रामर बेसिक टू हाई। आपको शुरुआत से एकदम कहां से जब शुरू होगा, जब भी हम लोग इंग्लिश ग्रामर की बात करेंगे तो उसमें कहां से शुरुआत होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है, टुडेज टॉपिक में क्या क्या हम लोग आज कवर करने वाले हैं आज के इस टॉपिक में। तो आप देख पा रहे होंगे कि पहला है आपका ग्रामर। ठीक है, पहला क्या टॉपिक है आपका? ग्रामर है। उसके बाद लेटर पढ़ेंगे, उसके बाद वर्ड और उसके बाद सेंटेंस। देखिए, कोई भी लैंग्वेज के लिए अपना ग्रामर होता है। जैसे इंग्लिश के लिए इंग्लिश ग्रामर है, उसी प्रकार से जैसे मान लो हिंदी के लिए हिंदी ग्रामर होता है, संस्कृत के लिए संस्कृत व्याकरण जिसको बोलते हैं संस्कृत ग्रामर होता है। यानी कि सभी लैंग्वेज का अपना अपना ग्रामर होता है। तो वैसे ही अगर इंग्लिश लैंग्वेज को समझना है तो उसका ग्रामर पहले समझना पड़ेगा। तो चलिए ग्रामर को कैसे डिफाइन करते हैं। आप हिंदी में पढ़े होंगे ग्रामर को, जिसको व्याकरण बोलते हैं। इसका डेफिनेशन ये है बच्चे कि व्याकरण वह शास्त्र विद्या है जिसके द्वारा किसी भी लैंग्वेज को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध समझना आ जाता है, उसी को व्याकरण कहते हैं। तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ हमने डेफिनेशन लिख रखा है जो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए बच्चे देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग ग्रामर की बात करेंगे। ग्रामर क्या है? तो व्हाट इज ग्रामर? व्हाट इज ग्रामर? तो देखिए डेफिनेशन क्या लिख रखा है कि इट इज एन आर्ट ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एनी लैंग्वेज करेक्टली। यानी कि किसी भी लैंग्वेज को सही तरीके से पढ़ना, लिखना और समझना जिस कला के माध्यम से आ जाए, उसी को क्या बोलते हैं? ग्रामर बोलते हैं। यानी कि ग्रामर एक आर्ट है। व्हाट इज ग्रामर? तो ग्रामर इज अ आर्ट विच मेक्स श्योर टू रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज करेक्टली, दैट इज कॉल्ड ग्रामर। तो समझ में आ गया होगा कि ग्रामर किसको कहते हैं। तो ये सभी लैंग्वेजेस के लिए अपना अपना खुद का ग्रामर होता है। तो वैसे ही इंग्लिश के लिए इंग्लिश ग्रामर होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रामर किसे कहते हैं। अब उसके बाद आता है सबसे छोटा इकाई क्या होता है। सबसे पहले बच्चा जब स्कूल में जाता है, एनसी में जाता है, प्री एनसी में जाता है एकदम, तो सबसे पहले उसे सिखाया जाता है ABCD। ठीक है, ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ये सारा चीज सिखाया जाता है। तो ये सब के सब क्या है? ये सब के सब बच्चे लेटर है। क्या है ये? सब के सब लेटर है। तो हम लोग पहले समझते हैं कि लेटर को कैसे डिफाइन किया जाता है और उसमें समझेंगे कौन कौन से लेटर हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, नेक्स्ट जो है बच्चे उसका नाम है लेटर। यानी कि लेटर की अगर बात करें क्या होता है, लेटर को बोला जाता है वर्ण और इसको बोलते हैं व्याकरण। व्याकरण, ठीक है, ग्रामर को व्याकरण बोला गया, इसको बोला गया वर्ण। आप थोड़ा सा हिंदी भी समझते चलिए ताकि आपको समझ में आए। तो वर्ण बोलते हैं क्या होता है। अब देखो हिंदी में इसको बोला जाता है कि वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकता है, यानी कि सबसे छोटा इकाई। तो अब वर्ण हिंदी में क्या क्या होता है? क ख ग आता है आपका, क से लेकर ग तक, और अ आ ई आता है आपका, यानी कि अ से लेकर अह तक ले, उसी का फिर का की ये सब जो भी आता है वो सब आता है वर्ण में। तो मेन बेसिकली क्या हो गया? क ख ग हो गया और उसके बाद क की मतलब अ आ ई जिसको। अब यहाँ पे इंग्लिश में क्या है? तो इंग्लिश में जिसको लेटर बोल रहे हैं क्या है? तो लेटर में दिखाई दे रहा होगा आपको डेफिनेशन में कि स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। यानी कि एक छोटा से छोटा इकाई जिसको हम लोग और आगे डिवाइड नहीं कर सकते, खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकता, उसको क्या बोला जाता है? लेटर बोलते हैं बच्चे। तो यहाँ पे डेफिनेशन के तौर पे आप याद कर सकते हो, स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इज नोन एज लेटर। यानी कि जिसको हम लोग दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते उसको लेटर बोल सकते हैं। टोटल इंग्लिश अल्फाबेट में हमारे पास लेटर की संख्या देखा जाए तो 26 होता है, जिसमें कुछ होता है वॉवेल। वॉवेल में क्या क्या आता है? 5 होता है, A E I O U।
ठीक है, ए ई आई ओ यू, ए बी सी डी से लेकर जेड तक में जो भी है, ए से लेकर जेड तक, उन सभी में ए ई आई ओ यू है बच्चे, वो है वॉवेल। और जितना रेस्ट जो बच गया ना वो है 21, यानी कि वो सब के सब क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट होगा। इसको अगर लेटर की बात करें तो लेटर को दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो कैपिटल लेटर होता है और दूसरा होता है स्मॉल लेटर। तो आई होप ये लेटर के बारे में थोड़ा सा जानकारी जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया वो आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद आता है, उससे थोड़ा सा अगर बढ़ते हैं, लेटर को मिलाने के बाद, लेटर को अगर मिला देते हैं तो आपका वर्ड बनता है, यानी कि जिसको शब्द बोलते हैं। तो आइए इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या होता है। तो लेटर को अगर हम लोग ज्वाइन कर दिए, बहुत सारे लेटर्स को ऐड कर दिए, एक सीक्वेंस में ऐड कर दिए, जिससे कुछ मीनिंग निकलेगा, कुछ उसका अर्थ निकलेगा, तभी हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वो वर्ड होगा। अब देखिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, इसको लिख सकते हैं। पहले क्या लिखते हैं, इसको शब्द बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे बच्चे क्या है डेफिनेशन इसका, कहता है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज अ मीनिंग इज नोन एज वर्ड। यानी कि ये ग्रुप है, समूह है। किसका समूह है, तो लेटर का समूह है, और ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो तो उसको बोला जाता है लेटर, यानी कि वर्ड बोलते हैं। जैसे कैट है तो CAT, सभी के सभी एक एक लेटर है, और इन सबको जोड़ने पर कैट, यानी कि कैट का मतलब कुछ बिल्ली होता है ना, ठीक। तो कैट का मतलब बिल्ली होता है, तो ये एक तरह से लेटर हो गया जिसका मीनिंग निकला। EG एग मिस होता है अंडा, इसका भी एक मीनिंग निकला। इस कारण से इसको भी बोल सकते हैं कि ये वर्ड होगा, सेंटेंस होगा। जब इसी को हम लोग थोड़ा सा देखिए, ये डिसअरेंज कर दिए, यानी कि 80 से सेम चीज है, 80 से कर दिए, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकला, तो इस कारण से ये वर्ड नहीं है। GEGG को हम लोग जब GGE कर दिए तो ठीक है, इसका भी कोई मतलब नहीं निकला, तो ये भी आपका वर्ड नहीं है। तो आई होप आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, तो इसको बोलते हैं सेंटेंसेस। अब सेंटेंस कैसे बना, बहुत सारे वर्ड्स को मिला करके सेंटेंस बन गया बच्चे, ठीक है। तो वर्ड्स को भी हम लोग अरेंज करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, तभी जाकर के सेंटेंस बनेगा। ऐसा नहीं कि कभी भी किधर भी वर्ड को रख देंगे तो सेंटेंस बन जाएगा। तो इसके लिए भी रूल्स हम लोग पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी सिर्फ डेफिनेशन समझते हैं। अब देखिए सेंटेंस क्या है। सेंटेंस की अगर बात करें बच्चे तो क्या है, सेंटेंस को बोलते हैं वाक्य। इसको क्या बोला जाएगा, वाक्य, वाक्य बोलते हैं इसको, सेंटेंस को बोलते हैं वाक्य। अब देखिए क्या लिखा हुआ है वाक्य में, कहता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज नोन एज सेंटेंस। यानी कि बहुत सारे वर्ड्स का एक ग्रुप होगा जो एक मीनिंग बताएगा, एक तरह से सेंस बताएगा, उसी को हम लोग बोल सकते हैं सेंटेंस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल्स, जैसे राम इज अ बॉय, राम क्या है, एक लड़का है, तो इसका एक अर्थ निकल रहा है, राम एक लड़का है, किसी को बोल रहा है, ठीक है। तो ये एक तरह से आपका सेंटेंस कहला जाएगा। आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूं, तो मैं एक आम खाता हूं, ये भी एक तरह से सेंटेंस लग रहा है, तो इस कारण से इसको सेंटेंस बोलेंगे। लेकिन इसी को थोड़ा सा डिसअरेंज कर दिए ताकि वो सेंटेंस गड़बड़ा जाए। जैसे इज अ बॉय राम, इज अ बॉय राम मतलब कि इसको थोड़ा सा उटपटांग लग रहा है, इस कारण से सेंटेंस नहीं हो सकता। इस बारे में देखें तो इसके बारे में देखिए, कह रहा है इट आई अ मैंगो, इट आई अ मैंगो भी एक तरह से सेंटेंस नहीं है। तो आई होप ये आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस आपके साथ किया वो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और भी ऐसे और भी वीडियोस आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले अपडेट्स में, तब तक के लिए गुड बाय।